बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और जिस टॉपिक का इंतज़ार मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत देर से है और आप सब ने बहुत दफ़ा इसका जिक्र भी किया। इनफैक्ट मैंने भी बहुत दफ़ा इसका जिक्र किया कि इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत जो बड़े प्लैनेट्स जिनमें से राहु केतु, इसके बारे में अक्सर जिक्र करती रही। बहुत दफ़ा इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ वक्तन फ़वक्तन, जब भी इनकी ट्रांजिट आई, जब भी इनकी टर्न आती रही, क्योंकि हर 18 महीने के बाद इनकी ट्रांजिट होती है। और इस दफ़ा ये साल क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं वैसे तो अपने डिफरेंट जब मैं टीवी शोज़ करती हूँ या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब भी मुझे मौका मिलता है, डिफरेंट चैनल्स पे जब भी जाना होता है, मैंने हमेशा इसको एक्सप्लेन किया है कि 2023 क्यों इम्पॉर्टेंट है। 2023 में ऐसा क्या हुआ है? 2023 में ऐसी तब्दीलियां आई हैं क्योंकि हर साल में प्लैनेट्स तो ट्रांजिट करते हैं, मगर 2023 में क्योंकि सैटर्न ने भी ट्रांजिट किया, शुरू में ही कर दिया, जुपिटर भी किया, जुपिटर की भी ट्रांजिट हो गई, राहु केतु की भी तब्दीली आई। ये ऐसा साल साबित हुआ जिसमें हर प्लैनेट की ट्रांजिट आई, क्योंकि हर साल में ऐसा नहीं होता है। हर साल में ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्लैनेट ट्रांजिट कर जाए। राहु केतु तो जाहिर है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 18 महीने के बाद करते हैं, तो 18 महीने के अंदर हर साल तो ना आया। इसी तरह से जो सैटर्न है वो तकरीबन 2.5 साल बाद, जुपिटर जो है वो 13 महीने के बाद। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर साल में प्लैनेट्स ट्रांजिट कर जाए। यही 4 बड़े प्लैनेट्स हैं जिनकी ट्रांजिट ज़रा देर के बाद होती है। बाकी मरकरी है, वीनस है, ये तो सन है महीने के बाद। ये वो ट्रांजिट है जो कि छोटी छोटी ट्रांजिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है, वीकली मंथली प्रेडिक्शंस भी दी जाती हैं। अब ये मेजर प्लैनेट्स हैं और इस साल में ये सारी तब्दीलियां आई, यानी कि सारे ही प्लैनेट्स अपने घर छोड़ के दूसरे घर में तब्दील हुए। आज की वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद था, आपको बताने का जो मकसद था, वो ये था कि राहु केतु क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने जा रही हूँ। राहु केतु, जिसको चांद की परछाई कहा जाता है, इसको नॉर्थ नोड, यानी कि राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड। ये मैं सारी बातें उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक्सप्लेन करी जो कि सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने बातें एक्सप्लेन करनी शुरू की हैं, जो लोग प्रेडिक्शंस के अलावा भी जानना चाहते हैं टू सीक नॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं। अच्छा जी, जो राहु केतु है ना, ये हमेशा बैकवर्ड्स चलते हैं, ये आगे को चलते नहीं हैं। इनकी जो डायरेक्शन है ना, इनकी जो चाल है, चलना जो है, वो है ही बैकवर्ड्स। और एरीज में राहु और केतु जो है ये लिब्रा में अब तक की सूरत हाल बता रही हूँ, जो कि 30 अक्टूबर को 31 को तकरीबन इसने चेंज हो जाना है। और जनाब राहु जो है वो चला जाएगा पाइसेस में और केतु चला जाएगा इनटू वर्गो। अब आपको मालूम और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि जो इसकी जो स्टार्टअप होता है ना वो, या इसकी जो एक शुरुआत होती है, जिस तरह हम कहते हैं जी एरीज से किसी की शुरुआत हो रही है, राहु की शुरुआत यानी कि जो इसका चक्कर है, जो इसका सर्कल है, वो होता ही पाइसेस से है। और 18 साल के बाद तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि राहु की शुरुआत या केतु की शुरुआत होने जा रही है। सो इट्स अ बिग 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 चेंज फॉर ऑल ऑफ अस, दुनिया के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा चेंज है जो होने जा रहा है, आएगा, चेंज आएगा। हम सब की ज़िंदगी में एक बड़ा शिफ्ट है, एक बड़ा चेंज है। तो आज तो मैं आपको बताऊंगी कि राहु और केतु बेसिकली होता क्या है, और पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको बताऊंगी कि एरीज टू पाइसेस क्या होगा। अभी तो सिर्फ ये बताऊंगी कि राहु क्या है, राहु और केतु बेसिकली क्या है। ये परछाई है, राहु एक बेसिकली छलावा है। हम अपनी ज़िंदगी में जिसको हम कहते हैं ना कि राहु मांगता है, राहु बेसिकली सर है और केतु बेसिकली धार है। ये एक
एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी बात बता रही हूँ। हम लोग जितनी भी चीज़ों को हमें चाहिए होती है ना गेन, बस मुझे ये भी मिल जाए, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, वो राहु है कि तो थोड़ा सा ज़रा आपको सेटल करता है कि नहीं भाई ठीक है। बेसिकली कीतु इज़ अ डिटैचमेंट, आपको किसी चीज़ से अलग करता है, सुकून देता है। अभी आप सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है, ग्लिम्स दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आप सबके लिए एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और सिर्फ इस महीने की 15 के बाद से, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट चेंज होने लगता है या कोई शिफ्ट आने लगता है तो वो रुकता है, ठहरता है, और उसके बाद एक समझ लीजिए कि सर्कल, और 15 से 20 के दरमियान आप समझ लीजिए कि वो चेंज आ रहा है, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, और आजकल में आप लोगों की ज़िंदगी में वो चेंजेस, वो मामलात आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। एक वन लाइनर टीज़र आप लोगों को और दूंगी। और कुछ लोग, कुछ ज़ोडिक साइन हैं, आप अपने मून से देखते हैं, लगन से देखते हैं, सन से देखते हैं, ख़ासतौर पे लगन और मून वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइसेस, वर्गो, जेमिनी, और ये कुछ आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे कुछ जो मामलात आएंगे ना वो बड़े इम्पॉर्टेंट आएंगे जिनका, और सजिटेरियस, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो आप लोगों की इमोशनल लाइफ है उधर आप लोगों ने थोड़ा सा ज़रा संभल के स्टेप लेने हैं। और इसी तरह से फाइनेंसिस, जो पाइसेस हैं और जो वर्गों हैं, आप लोगों के लिए तो फाइनेंसिस इस वक्त बड़े बेहतरीन होंगे। पाइसेस, आप लोगों की तो ज़िंदगी में जो बहुत चीज़ें स्टक थी ना, यहाँ पे आप लोगों को बड़े अच्छे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। इसी तरह से जो सजिटेरियस हैं, आप लोगों के लिए जो फाइनेंसिस और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के स्टक थे वो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। जेमिनीज, आप लोगों को एक मेरा यहाँ पे सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप लोगों की चीज़ें रैपिडली चेंज होने जा रही हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी आइडियल, वेरी गुड, अच्छा है। आप लोग थोड़ा सा ज़रा स्मूथ हो जाएंगे, बेहतरी में आ जाएंगी। रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा अपने मामलात को ज़रा ठंडा रखिएगा, कूल माइंडेड होके चलिएगा, ये आप लोगों का सजेशन है। अभी तो ये जो 4 आप ज़ोडिक साइन हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए हल्के हल्के छोटे छोटे से ग्लिम्स छोड़ के जा रही हूँ, इन डिटेल बात करूँगी। और यहाँ पे एक और बल्कि 2 और ज़ोडिक साइन है जिनके लिए बात ज़रूर करूँगी, लियोज और लिब्रास। आप लोगों के लिए खुशाइन बात है। सबसे पहले लिब्राज आप लोगों की बात करूँगी। लिब्राज, आप लोगों के लिए एक जो छोटा सा साइन है वो आप लोगों को मिलेगा अपनी इमोशनल लाइफ में और अपने वेल बींग के ऊपर इस वक्त आप अच्छी खासी तवज्जो देंगे। और जो लियोज है, आप लोगों को ख़ास तौर पे कहूँगी यहाँ पे बड़ी अच्छी स्मूथनेस आई है, क्योंकि आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो पिछले 3-4 महीने जो भी गुजरे हैं, दैट वाज एक्चुअली क्वाइट अ रफ एंड टफ टाइम पीरियड। आप लोगों को फेम वाइज, आपकी रेपुटेशन वाइज थोड़ा सा ज़रा धचके और चीज़ें ज़रा मिली होंगी। अभी आप लोगों के लिए अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, मगर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस या थोड़ा सी ये चीज़ों के ऊपर ज़रा आप लोगों ने फोकस रहना है। बहुत ज़्यादा एकदम से अगर कोई ऑफ़र या कोई चीज़ आती है तो उस पर ज़रा फोकस रहेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ तो छोटी छोटी बातें कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत इन डिटेल बताऊँगी और वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एरीज टू पाइसेस, इट विल बी अ ग्रेट डिटेल, गुड डिटेल। आप लोगों को पता चलेगा कि राहु और केतु की ये ट्रांजिट जो कि अभी अगले 18 महीने के लिए होगी, आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आ रही है, क्या अच्छे मामला लेकर आ रही है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से देखते रहिए और फीडबैक दीजिए कि मज़ीद आप लोग क्या जानना चाहते हैं और किस किस ज़ोडिक साइन या किस किस असेंडेंट वाइज हो या आप मून वाइज देखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, तो आपसे करेंगे बात इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।